जब कांग्रेस में मलाई खाने का समय था तो नेता मारामारी कर रहे थे और आज जब कांग्रेस के संघर्ष के दिन आए तो नेता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे संघर्ष के वक्त जब कांग्रेस में सूखी रोटी और प्याज या चटनी खाने का समय है, आलू को भूंजकर नमक मिलाकर खाने का समय है। एक समय में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी चाहते थे कि हम कांग्रेस में आ जाएं। आज संघर्ष के दौर में हम कांग्रेस में प्रवेश की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे कांग्रेस में जाकर एमपी बनने का लालच नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और लोगों की आज़ादी को बचाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात सार्थक रही और गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस से टिकट मांगे जाने के बाद सिवनी की जनता भी बोल रही है कि यदि हम कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे। चर्चा बहुत अच्छी हुई है और मैंने कहा कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है और गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है हम लोगों में। अब वो मेरी बात से सहमत थे। देखिए, इस दौर में कांग्रेस से लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। कई जगह देखने मिल रहा है। अभी सुरेश पचौरी छोड़ के चले गए और लोग छोड़ के चले गए। कल एक और कोई छोड़ के चला गया है ना, लगातार जा रहा है। जब मलाई कांग्रेस पार्टी में थी तो मलाई खाने के लिए लोग वहाँ पे मारामारी कर रहे थे। मुझे भी दिग्विजय सिंह का इसके पहले प्रस्ताव आया था जब मैं विधायक था कि आप आ जाओ, 1 रुपये की मेंबरशिप ले लो, हम सब कर देंगे, जो बोलोगे हम वो सब कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम अभी आएंगे नहीं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे लोगों की, जनता की। अब जब कांग्रेस का संघर्ष का दौर है, बहुत कठिन दौर है, अब वहाँ पर मुश्किल से सूखी रोटी और प्याज व्याज मिल सकती खाने के लिए, या चटनी मिल सकती है, या आलू को उबाल के भून लो, नमक डाल के खा लो, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है। और हम ऐसे मौके पे हम जाने की बात कर रहे हैं, खुद अपने से होकर पहल कर रहे हैं, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों की आज़ादी को बचाना है। मकसद हमारा ये है। मकसद ये नहीं कि मुझे एमपी बन जाना। मैं एमपी बन चुका हूँ निर्दलीय, आप सबके सहयोग से मैं बन चुका हूँ, एमएलए भी बन चुका हूँ, मैंने लोकसभा देख लिया हूँ, विधानसभा देख लिया हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम हो, अच्छी बातें हो जाए कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर हम लड़ें। ये मेरा सोचना है। कोई लालच के लिए नहीं जा रहे हैं हम कोई। पूर्व सांसद मुंजारे ने मोदी की गारंटी को झूठा बताते हुए कहा कि 16 सालों तक देश में राज करने वाली भाजपा विगत 10 सालों से लगातार सत्ता में है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और 2022 तक देश के सभी गरीब परिवारों को आवास देने की बात कही थी, लेकिन न तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। बालाघाट में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अधूरे हैं तो देश की बात समझी जा सकती है। आवास का लाभ लेने वालों का घर नहीं बन पाया, लेकिन वो कर्जदार जरूर बन गए। सिवनी से भी मुझे खबरें आई है, बरघाट से भी मुझे खबरें आई है, बालाघाट के अलावा भी। और अब तो इसमें ऐसी बातें आ रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो भी बोल रहे हैं कि कंकर मुंजारे को टिकट दे कांग्रेस पार्टी तो जीतेगा। एकदम माहौल एकदम गर्म हो गया है पूरी तरह से, क्योंकि बालाघाट में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतते आ रहा है, लेकिन बालाघाट की जो विकास होना था, जो परिवर्तन होना था, जो लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करना था, वो कोई काम यहाँ हो नहीं पाए। ये झूठी गारंटी है, झूठा आश्वासन है। किसानों के लिए बोल दिया था कि डबल एमएसपी को हम जो है लागू कर देंगे, किसानों की आमदनी हम डबल कर देंगे 22 तक के, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के बारे में कहा तो आपको याद होगा कि 2022 तक देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। ये बालाघाट में नहीं मिला तो देश में क्या मिलने वाला है। और जिनको मकानों के लिए पैसा भी दिया है वो बेचारे कर्जदार बन गए हैं। उनकी ज़मीनें बिक गई है, उनके जेवर बिक गया, लेकिन उनके मकान नहीं बन पा रहे, बहुत मुश्किल जा रही है उनको। उन्होंने कहा कि लगातार 6 बार से जिले की जनता भाजपा के सांसद को देख रही है, लेकिन आज भी जिले का जो विकास और परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। रेल की बात करें तो यात्री ट्रेनों से ज्यादा गुड्स ट्रेनें चल रही हैं, जिससे जिले के यात्री रेल सफर ना करके बसों में महंगी यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। हमारा जिले की जनता से आग्रह है कि वो अब तक भाजपा के सांसद को देख चुके हैं, लेकिन इस लोकसभा में एक बड़ा परिवर्तन करें ताकि जनता को इसका लाभ और फायदा मिले। भाजपा सांसद डॉक्टर बिसेन के पोस्टर से फोटो गायब करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे भाजपा
भाजपा की सोच और मर्यादा का पता चलता है। जहां लोग मरने के बाद भी फोटो लगाते हैं, वहां सांसद के रहते हुए उनकी फोटो नहीं लगाई जा रही है, जो केवल भाजपा में ही होता है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा की हफ्ता वसूली है। जिस तरह गुंडों की गैंग हफ्ता वसूली करती है, उसी तरह ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा हासिल किया है। 10 साल में भाजपा ने इतना चंदा हासिल कर लिया है जो दशकों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस नहीं कर सकी। भाजपा भ्रष्ट पार्टी है, जिसे जनता को अब समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी को आप देख लेना, लगातार देख लिया है, 2 बार उनकी सरकार भी देख ली है, बल्कि और ज़्यादा सरकारों को देख लिया उन्होंने। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के 1 बार और सरकार, 2 बार सरकार रह चुकी उनकी, और ये 2 बार सरकार है। ऐसे कुल मिला के 15 और करीब 16 साढ़े 16 साल सरकार रह चुकी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या डेवलपमेंट कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसकी लोगों को बहुत ज़रूरत है।